जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम। मैं एक दक्षिण भारतीय मंदिर हूँ और यह मेरी आत्मकथा है। मैं एक मंदिर हूँ, पर सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी इमारत नहीं। मैं वो स्थान हूँ जहाँ श्रद्धा सांस लेती है, जहाँ हर दिया किसी की उम्मीद का प्रतीक बनकर जलता है। मैं समय का साक्षी हूँ। मैं उस धड़कते हुए विश्वास की मूर्ति हूँ जो पीढ़ियों से नमन होता आ रहा है। मुझे जन्म दिया श्रद्धा ने और आकार दिया स्थापत्य ने। मैं जन्मा दक्षिण भारत की उस धरती पर जहां सूर्य की पहली किरणें देवों की मूर्तियों पर पड़ती हैं और जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर गोपुरम में भक्तों की सांसें बसती हैं। शुरुआत हुई संगम काल से, ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसवी तीसरी शताब्दी तक करीब 600 वर्षों का यह सफर रहा। उस समय ना तो मेरे पास कोई गोपुरम था और ना ही कोई विमान। मैं केवल एक वृक्ष था, केवल एक वृक्ष, एक पीपल का पवित्र वृक्ष, जिसकी जड़ें जमीन में और शाखाएं आकाश में ईश्वर से जुड़ती थी। मेरे नीचे गांव के लोग एकत्र होते, दीप जलाते, नदी का जल चढ़ाते और मौन होकर ईश्वर को स्मरण करते। मैं प्रकृति के बीच एक मंदिर था, बिना दीवार के, बिना सीमाओं के। मेरे जीवन में दूसरा पड़ाव आया पल्लव वंश, जो 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चला। समय बदला, मनुष्यों ने मेरी महिमा को पत्थर पर गढ़ना शुरू किया। पल्लवों ने मुझे शिल्प का शरीर दिया। महाबलीपुरम की रेत पर समुद्र की लहरों के बीच मुझे गढ़ा गया। रथों जैसे आकार में मेरी दीवारों पर देवी और देवताओं की कहानियां उकेरी गईं। हर मूर्ति जैसे एक जीवित कथा कहती थी। समय बदला और फिर आया तीसरा युग। उदय हुआ चोल वंश का, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। मानो ऐसा लगता है जैसे मेरा यौवन शुरू हो गया। राजा चोल ने मुझे अपने सपनों जैसा विशाल बनाया, मुझे बृहदीश्वर बनाया। मैं आसमान को छूने लगा, मेरी छाया में राज्य फूले फले। मेरे गोपुरम इतने ऊंचे थे कि बादल भी झुकते थे। मेरे विमान में आत्मा का प्रकाश था और मेरे गर्भगृह में शिव की गूंज थी। मेरे मंडपों में नृत्य होता था, भरतनाट्यम के ताल पर आराधना होती थी। मेरे प्रांगण में वेदों की ध्वनि, शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क होते थे। मैं केवल मंदिर नहीं रहा, अब मैं एक विश्वविद्यालय भी बन गया। एक सामाजिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक मंच। बृहदेश्वर मंदिर के रूप में मुझे जाना गया। समय बदला, युग बदला और आया चौथा युग, पांड्या, होयसाला और विजयनगर वंश का युग, जो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला। अब मेरी सुंदरता और भी जटिल और भी गहन हो गई। होयसाला शिल्पियों ने मेरी दीवारों को कविताओं में बदल दिया। बेलूर और हलीबेडु में मेरी त्वचा पर भगवान, नर्तकी, पशु पक्षियों की इतनी बारीकी से नक्काशी की गई कि एक एक चित्र में सैकड़ों भाव समा गए। विजयनगर साम्राज्य ने मुझे हम्पी की भूमि पर विशाल रूप दिया। रंग बिरंगे गोपुरम, ऊंचे ऊंचे द्वार, जिन पर पौराणिक कथाएं उकेरी गई थी, दूर से ही आस्था को खींच लाते थे। समय बीतता रहा और भक्ति मेरे अंदर बसती रही। मेरे हिस्से में आया गोपुरम, वही ऊंचा द्वार, भव्य रंगों और मूर्तियों से सजा, वो द्वार जो दूर से ही यात्रियों को बताता कि मैं यहाँ हूँ। मेरे सिर पर रखा गया विमान, जो आत्मा की ऊंचाइयों का प्रतीक था, जहाँ भक्ति मौन हो जाती थी। मेरे हृदय में बसा है गर्भगृह, जहाँ देवता स्वयं विराजमान होते हैं। और मेरी बाहों में फैलाए है मंडप, आज भी भजन गूंजते हैं। यहाँ भक्त एकत्र होते हैं, गीत गाते हैं और शास्त्रों पर विचार विमर्श भी करते हैं। मेरी आंखें बनी पुष्करणी, जहाँ जल में श्रद्धालु अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। वो जलकुंड जो हर दिन
आत्मा को शुद्ध करता है। मेरी बाहें बने प्रखर, वही प्रदक्षिणा पथ जिनसे घिर कर भक्त परिक्रमा करते हुए ईश्वर के निकट आते हैं। मेरा इतिहास भक्ति, आस्था और संवेदना से भरपूर है। मैंने देखा है मुगलों का आक्रमण मुझ पर होते हुए, मैंने देखा है लोगों का नरसंहार होते हुए, मैंने देखा है विल्लई को गोपुरम से नीचे कूदते हुए, और मैंने देखा है विल्लई को उस सेनापति को नीचे फेंकते हुए। मैं सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, अब मैं एक जीवित संस्कृति हूँ। मेरे भीतर हर दिन कोई माँ अपने बच्चे को मंत्र सिखाती है, तो कोई वृद्ध वेदों का पाठ करते हैं, कोई नर्तकी भरतनाट्यम से आराधना करती है, तो कोई संगीतज्ञ वीणा छेड़ता है, तो कोई विद्यार्थी अपने गुरु से शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं। मैंने राजाओं को चढ़ते और गिरते देखा है। मैंने युद्धों की ध्वनि और भजनों की शांति को एक साथ सुना है। मेरे पत्थरों पर समय की परछाइयां हैं, पर मेरी आत्मा अब भी वैसी ही शुद्ध है। मैं धन्य हूं ऐसे भक्तों को पाकर। मैं धन्य हूं ऐसे आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच बड़ा हुआ। मैं शत शत नमन करता हूं भारत की इस भूमि को। जब तुम मुझ तक आओ तो बस चरण मत छूना। मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे महसूस जरूर करना, क्योंकि मैं एक मंदिर हूं। मैं एक दक्षिण भारतीय मंदिर हूं। दक्षिण भारत का एक जीवित इतिहास हूं। इस वीडियो में दिखाए गए दर्शाए गए सभी चित्र AI द्वारा जनरेटेड हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आप YouTube, Facebook, Instagram पर हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।